ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरेण मिलितेन तस्मै श्री गुरो नमः। श्री चैतन्य नमो विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महादन्ति सौपतन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांशं श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विता च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपया सिन्धुभ्यो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चातादेश तारिणी। हरे कृष्णा। अध्याय 10 संपूर्ण विनम्रता के साथ। यह मुंबई में सन 1936 का फरवरी मास है। वह विशुद्ध भगत जो 3 दशकों के पश्चात कृष्ण भावनामृत अभियान के विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु का दायित्व ग्रहण करने वाले गुरु आध्यात्मिक योग्य यशोगान करते हैं। इस व्याख्यान में हम आध्यात्मिक गुरु शिष्य और उनके संबंध के साक्षात अर्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। साक्षात ऋत्वेन है, समस्त शास्त्र है, रक्त शुद्धतः भव्यत है एवं सदैव है, किंतु प्रभोर्य है, रक्त शुद्धतः भव्यत है एवं सदैव है, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एवं तस्य है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। धर्म शास्त्रों में यह घोषित किया गया है कि गुरु महाराज का पूजन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान ही किया जाना चाहिए तथा सभी विशुद्ध भगत इसका पालन करते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के सर्वाधिक अंतरंग दास है। अतः हम अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की आदर वंदना करते हैं। तो इस पैरे में बता रहे हैं, अब जो हमारे जो गुरु है उसका जो हमने वो करना चाहिए, वो भगवान के समान ही करना चाहिए। गुरु महाराज का जो पूजन साक्षात है वह पुरुषोत्तम भगवान के समान ही है और वैसे हमने करना चाहिए। विशुद्ध एवं विशुद्ध भगत इसका पालन करते हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के सर्वाधिक अंतर रंग दास है। मतलब आध्यात्मिक जो गुरु है वो भगवान के जो है, जो अंतरंग है उसके ही दास है। और हमने गुरु महाराज के चरण कमलों में की सादर वंदना करनी चाहिए। तो इस पर हमें प्रभु जी यही बता रखे है। प्रभु जी और कोई
इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता सको फिर मुझे। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, ये गुरु अष्टकम का श्लोक है, आप थोड़ा इसको एलोबरेट कीजिए, मतलब बताना इसके बारे में आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये है ना जो ये लिया गया है ना, जहाँ से ये पूरा जातक पढ़ेंगे ना, अगले पेज तक जातक कल गौरव प्रभु जी ने किया था। तो ये जो प्रभुपाद लीला में है ना, तो ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 62वां जन्मदिन था ना, तो उसके उपलक्ष्य में जो है उन्होंने एक आयोजन किया था बम्बई में, तो उसमें से ये दिया गया है, जैसे है उसका ही, लेकिन उसमें दिया गया है, चौथे प्रकरण में है। तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे तो इसमें ऐसा कैसा लिखा है, तो उसमें से फिर बाद में एक साथ एक्सप्लेन कर देते। ठीक है माता जी। आगे ठीक है, फिर आगे पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ तक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? अध्याय 10 प्रभु जी संपूर्ण नंबर के साथ। नहीं, कौन सा पेज को? अब दूसरा पैरा पढ़ेंगे प्रभु जी। शुरू से ही पढ़ रहे प्रभु जी, शुरू से पढ़ रहे हैं कल। हाँ जी प्रभु जी, समझ नहीं आया था ना कल, उसको शुरू से ही पढ़ रहे। सजनों, गौड़िया मठ की बॉम्बे शाखा के सदस्यों की ओर से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने जगत गुरु शील आचार्य देव, जो इस गौड़िया मिशन के संस्थापक एवं श्री श्री विश्व वैष्णव राज सभा के सभापति आचार्य हैं। मेरा अभिप्राय मेरे साक्षात दिव्य स्वामी परमहंस परिवार जकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से है के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आज रात्रि संपन्न होने वाली सभी में आने की कृपा की है। 62 वर्ष पूर्व इस मंगल दिवस के आचार्य देव श्री ठाकुर भक्ति विनोद के आह्वान पर श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम पुरी में प्रकट हुए थे। सज्जनोशील आचार्य देव के सम्मान में आयोजित यह मध्य सभा कोई सांप्रदायिक आयोजन नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्य देव के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, तो हम उस सिद्धांत की चर्चा करते हैं जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है। मेरे गुरु और आपके या किसी अन्य के गुरु के मध्यम भेदभाव रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु केवल एक है, और जो आपको, मुझे और दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। तो इसमें फिर मुझे बता रहे हैं, जो सज्जन गौड़ियों मठ के जो बॉम्बे में जो सदस्य थे, उन सब का जो है ना स्वागत कर रहे हैं, जो आप जो उन्होंने जो सभा करी थी जो उसके लिए, क्योंकि आपके सदगुरु को आचार्य देव श्री गौड़िया मिशन के संपादक थे। मतलब ये सुन बता रहे थे, जो अगर जो गौड़िया जो मठ था उसके ये सदस्य संस्थापक थे, और श्री विश्व वैष्णव राज्य सभा के सभापति आचार्य हैं। अभिप्राय साक्षात सभी परमहंस परिवाराचार्य है श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से है। मतलब गुरु महाराज जो है इसे सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में बता रहे हैं, कि उनके चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आज रात्रि सम्मान, जो मतलब उस दिन जो है रात्रि में जो है इनके चरण कमल जो उनकी वंदना करने के लिए मतलब सब उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जो 62 वर्ष की मंगल दिवस के आचार्य देव, जो 62 वर्ष के पूर्व जो है ना इस मंगल दिवस का जो है मेरे ख्याल में 62 वर्ष बाद हो रहा होगा फिर मुझे मेरे हिसाब से, तो विनोद ठाकुर के
आहन पर, मतलब विनोद ठाकुर जब उस टाइम आ रहे हुए होंगे, आहन का मतलब ये जब आ रहे होंगे क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हुए थे, मतलब उस दिन जो है प्रकट हुए थे ये। तो सज्जनों और आचार्यों के सम्मान आयोजित, मतलब जो भगत आ रहे थे उनके सम्मान में, उसके लिए जो है ये वो आज करे जा रहे थे आयोजन, जो है सांप्रदायिक आयोजन नहीं था। क्योंकि जब गुरुदेव अथवा आचार्य देव आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो हमें सिद्धांत की चर्चा करते हुए जिसका विश्वव्यापी प्रयोग है बता रहे हैं, उसी सिद्धांत पे करना चाहिए। फिर मुझे मेरे हिसाब से यही है, मेरे गुरु और आपके या किसी अन्य के गुरु में, मतलब कोई आपस में जो गुरु है उसके बारे में भेद नहीं करना चाहिए, कोई ये उसके गुरु है ये उसके गुरु, गुरु जो है वो तो एक समान है। केवल गुरु जो आपके और दूसरों को शिक्षा देने के लिए अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। मतलब वे बता रहे हैं कि जो गुरु महाराज तो सिर्फ शिक्षा देने के लिए किसी रूप में जो है ना प्रकट हुआ है। तो फिर मेरे हिसाब से तो यही समझ में आया। बाकी आपको ऐड करना चाहो, बताना चाहो तो बता सको फिर मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों के चरणों में कोटि कोटि। तो ये है ना, आप सब देख सकते, जो प्रभुपाद लीलामृत का पहला खंड है उसमें चौथा प्रकरण है ना, तो उसमें प्रभुपाद ये है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इनका 62वां जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है मुंबई में जो प्रभुपाद और ये है ना, ये श्रीधर महाराज गोस्वामी महाराज और जो स्वयं ये तीन थे, तो इन्होंने क्या किया कि उनका जन्मदिन हुआ था तो वहां नहीं जा सकते, तो उन्होंने फिर यहीं पर कि हम अपना गुरुदेव का जन्मदिन यहीं पर मनाते हैं, जैसे व्यास पूजा हम करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने वहां पर शुरू करी थी। बॉम्बे में एक संध्या को एक जलसा, और उसमें जो है कुछ के वाक्य उनको बुलाया था उसमें। तो इसमें जो है प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए ना कविता भी लिखी है, इसी में है। और वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जो भेजी थी तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आई थी उन्होंने। और जब अभी इसमें इसी में है, जो इसी में से जो ये लिए गए ना पैराग्राफ बीच बीच में से, तो इसमें ही बताया गया कि जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वैदिक शाखा का जो ये है, इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी शाखा थी उनके, ज्यादा उसमें भक्त भी नहीं थे, क्योंकि अभी उन्होंने ये शुरू किया था बॉम्बे में अपना। तो उसमें बता रहे हैं कि वह शाखा किसी शाखा विशेष नहीं थी, क्योंकि जब हम गुरुदेव या आचार्य के मूल सिद्धांत की बात करते हैं तो सर्वव्यापी की सिद्धांत की बात होती है। इसमें मेरे गुरुदेव या आपके गुरुदेव या किसी के गुरु में भेद करने का प्रश्न नहीं उठता। गुरु केवल एक होता है जो मुझे आपको और अन्य को शिक्षा देने के लिए संख्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो वही बताया कि जो गुरु है वो बहुत सारे रूपों में प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सभी है वो डोंगी गुरु हो। बहुत सारे गुरु है जो प्रमाणिक गुरु है, प्रामाणिक परंपरा से जुड़े हुए जो है बहुत अच्छे गुरु है। गुरु या आचार्य देव जैसा प्रमाणिक धर्म शास्त्रों में ज्ञात होता है, अद्वैत विश्व का संदेश देते हैं। मेरा आशय परम पुरुष के उस दिव्य लोक से है जहाँ हर वस्तु बिना किसी भेदभाव के परम सत्य की सेवा में रत है। तो इसमें जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अद्वैत विश्व का संदेश देते, जो प्रमाणिक गुरु है जो है भगवान का ही संदेश देते हैं कि जो है भगवान एक ही है। और इससे मेरा आशय जो है उस दिव्य लोक के हिसाब पर जो भगवान का धाम है, तो उसमें उसके बारे में इसमें प्रभुपाद वो बता रहे हैं कि, और जो प्रभुपाद ने जैसे कविता लिखी थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और उससे जो है जो प्रभुपाद ने जो भाषण दिया था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और प्रभुपाद ने सिर्फ वो ही बोला था कि जो उन्होंने अपने गुरु भाइयों की तरह भी अपने भी वैष्णव दर्शन के संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत से सुना था। तो जो भी उन्होंने अपने गुरु जी से सुना था, तो प्रभुपाद ने वो सब जो है उस भाषण में जो आए थे उन सबको वही सुनाया था। गीता, भागवत और भक्ति तथा मृत्यु का अध्ययन करने और उनके गुरु को सुनने के बाद भला उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने में समर्थ क्यों न होते। यदि परम सत्य एक है तो जिसके विषय में हम सोचते हैं कोई मत भेद नहीं है। गुरु भी दो नहीं हो सकते। जिन आचार्य देव की विनम्र अभ्यर्थना के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, तो वो जो उनके जन्मदिन के उसमें एकत्रित हुए थे ना उपलक्ष्य में, उनके बोले आज हम उनके लिए एकत्रित हुए हैं। वे किसी शाखा संस्था या परम सत्य की विभिन्न व्याख्या करने वाले बहुत से गुरुओं में से एक नहीं है। तो इसमें वो प्रभुपाद अपने गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बता रहे कि वो जो है ये और जो
जैसे गुरु नहीं है। प्रत्येक प्रयुक्त वे जगत गुरु या हम सबके गुरु हैं, तो वो जो है वो सबके गुरु हैं। जगत गुरु जैसे हम प्रभुपाद के लिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की है, तो जो है वो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी ऐसे ही थे, और जो वो सबके गुरु हैं। अंतर केवल यह है कि कुछ पूरे तन मन से उनकी आज्ञा मानते, जबकि कुछ उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो जैसे कुछ शिष्य ऐसे होते कि भाई जो जैसे गुरु ने बताया उन्हीं के अनुसार जो है वो जैसे अब हमारे इसमें जैसे गुरु को हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई पुस्तकों का वितरण करो, 16 माला अच्छे करो, तो ये सब कुछ तो अब हमारे जैसे भी बहुत कुछ तो अच्छे से बिल्कुल जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे ही हम मानते हैं, लेकिन कुछ नियम जो है हम जैसे कुछ नियम या कुछ ऐसा होता है कि हम वैसा नहीं कर पाते। तो इसमें यही बताया कि जो है उनमें से कुछ तो ऐसे होते जो उनकी जैसे उन्होंने बोला वैसा ही किया, लेकिन कुछ जो है उनकी आज्ञा को नहीं मानते। सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है कि हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है, तो जितना हमारी जो ज्ञान है वो भी इतना ही अधूरा है, क्योंकि हमारी इंद्रिया भी अपूर्ण है, और जो अपूर्ण इंद्रिया है तो उनसे हम जो है पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साधन भी इतने सीमित है कि हमारे लिए परम धाम का ग्रंथ मात्र भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, जब तक कि हम श्री व्यास देव या उनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण कमल में अपने आप को समर्पित न कर दे। तो जो है ये शास्त्रों का जो ज्ञान है वो इतना ज्यादा है, लेकिन हमारी इंद्रिया पूर्ण हम उनको अपने उससे समझ नहीं सकते। तो जो व्यास देव ने जो जब तक हम सच्चे गुरु जैसे व्यास देव हैं या उनके प्रतिनिधि जो गुरु परंपरा से चले आ रहे उनके जब तक हम शरण ग्रहण नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये ज्ञान है इसको हम अपने में समझ नहीं सकते। तो इसी में ना जो हम जैसे नहीं समझ सकते, इसमें कल मैंने देखा था तो उसमें वो बता रहे थे कि जो एक उन्होंने संस्कृत का श्लोक बोला था, उस श्लोक तो मेरे को याद नहीं, तो उन्होंने बताया था कि जो पवित्र होती है, तो उसमें बताया था कि जैसे उसमें था एक तो उल्टी संस्कृत में बोला था, लेकिन हिंदी में यह पता तो मुझे मेरे को कि उल्टी पवित्र होती है, तो बोला उल्टी कैसे पवित्र होती है, तो उसने बताया कि जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब फूलों का शहद लेती है और उस शहद को लेके जब वो अपने उसमें छत्ते में आकर उस शहद को जब वो डालती है तो वो उल्टी करके ही तो उसके मुंह से निकालती है, तो वो पवित्र है। उसको हम जैसे अभिषेक होता तो उसमें भी यूज करते हैं। और फिर एक जो 4 चीजें थी मैंने लिखा तो था पता नहीं वो याद नहीं है, तो इसमें वही बताया गया कि जैसे हम अगर हम वैसे देखे कि भाई जैसे उल्टी है तो उसको हम कैसे पवित्र मानेंगे, और एक जो शिव जी जो भस्म लगाते हैं तो उसको भी, लेकिन गुरु महाराज जी है जो हमें वही बताते हैं कि वो किस उसमें है जो, तो उसमें जैसे गंगा जी है वो शिव जी के वहां से निकलती है तो उसको हम पवित्र मानते हैं। जैसे वैसे तो संसार की भस्म रमाते हैं शिव जी, तो उसको नहीं बता रही, वो जो उनके से गंगा प्रकट हुई है निकली है जटाओं से, तो वो गंगा के बारे में बोले कि गंगा पवित्र है। लेकिन हम अगर ऐसे उस श्लोक का अगर ऐसे कैसे पढ़े ना तो ऐसा लगेगा सब कुछ उल्टा पुल्टा भी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम अपने आचार्यों बताएंगे तो वो बताएंगे कि वो बताया गया है वो किस हिसाब से बताया गया है, किसके बारे में बताया है। हम अपने आप से तो इतना, तो इसी में इस पैराग्राफ में यही बताया गया है प्रभु जी। और जो श्लोक है कि वर्तमान युग में जो अंधकार है वह भौतिक उन्नति के अभाव के कारण नहीं है, वरन इसलिए है कि हम आध्यात्मिक उन्नति का सूत्र खो बैठे हैं, जो मानव जीवन की परम आवश्यकता और सर्वोच्च प्रकार की सभ्यता की कसौटी है। वायुयानों से जब हम गिराना उस आदि व्यवस्था की सभ्यता का घोषक नहीं है जिसमें पहाड़ों की चोटियों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते हैं। तो जैसे अब जो हम आध्यात्मिक जो उन्नति अपनी खो बैठे हैं, तो उसका जो है वो ये नहीं है कि जो भाई इतनी जो है जो हम भौतिक उन्नति का अभाव दिखा कि जैसे हम भौतिक प्रगति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। नहीं, अगर हम अच्छे से किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो हम आध्यात्मिक जो है जीवन में अपनी प्रगति कर सकते हैं। तो जिन्होंने दिव्य ज्ञान के लिए यदि हम लोग भोले बालक की तरह है तथा कृष्ण कृपा होती मेरे गुरुदेव ने मिथ्या ज्ञान के अविजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर ज्ञान की चिंगारी प्रज्वलित कर दी है। तो इसमें बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, तो उन्होंने जो अंधकार को नष्ट करने वाले जो ज्ञान है वो ज्ञान की चिंगारी जो प्रज्वलित जो इस श्लोक जो है साक्षात चरित्र है। तो इसमें बताया कि जो गुरु जी है जो हमारे जो अंदर है ज्ञान की जैसे चिंगारी प्रज्वलित कर दी, जिससे जो है उसको अच्छे से शास्त्रों और इनको जब अध्ययन करते रहेंगे और गुरु के आदेश पर चलते रहेंगे तो वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती रहेगी। और
और हम इतने सुरक्षित है कि मायावादी विचारधारा चाहे कितने भी दार्शनिक तरक हो, तब भी हम जो है कृष्ण कृपा मूर्ति के सैनिकों में शाश्वत आश्रय के रंग मात्र भी विचलित नहीं कर सकते। और हम इस महत्वपूर्ण विषय में मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं और श्री भगवान और गोलोक में उनकी दिव्य लीलाओं को वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो इसमें जो है यही बता रहे कि जैसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने जो अपना ज्ञान है और जो अज्ञान की जो चिंगारी है वो इतने अच्छे से प्रज्वलित कर दी है कि कोई भी अगर मायावादी आता है तो मायावादी जो है उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे हमारे प्रभुपाद हैं, तो उनके ऊपर किसी ने भी नहीं डाला। जबकि जो और जो ये है इसमें यही बताएगा कि जो मायावादी वो चरिता में विष्णु का ना मायावादी भाषा सुन ले हुए सर्वनाथ। तो इसमें यही बताया कि इसमें अगर जो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इतने अच्छे से उनको ज्ञान की जो चिंगारी प्रज्वलित कर दी है कि अगर कोई मायावादी भी आ जाए तो वो भी जो हमारे उनको परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अगर मैं बता पाई तो हाँ जी, कोई और भक्त कुछ इसमें पूछना चाहता है माता जी से या कुछ ऐड करना चाहें? हरकेश माता जी या गौरव प्रभु जी, आप? मुझे आप ही समझाओ, हमने पार पढ़ लिया था किसको। माता जी ने वैसे तो सारा क्लियर ही कर दिया है। हाँ जी प्रभु जी, आगे आप कीजिए। जैसे कि हमें प्रमाणिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि गुरु अथवा आचार्य देव उस परम जगत के संदेश को प्रस्तुत करते हैं जो परम भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ प्रत्येक वस्तु अभिन्न रूप से में परम सत्य की सेवा करती है। हमने यह प्राय सुना है, महाजनों यने गत है सह पंथा, पूर्व के आचार्यों के पंथ का अनुसरण करो। परंतु इस श्लोक का वास्तविक तात्पर्य समझने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया है। यदि हम इस मत का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करें तो हम समझ जाते हैं कि भगवान एक है और अप्रकृत जगत को जाने वाला मार्ग भी एक है। मुंडक उपनिषद 1.2.12 में कहा गया है। तो इस बारे में बता रहे हैं प्रभु जी कि जो ये जो रास्ता है जो वो जाने के लिए सिर्फ एक ही है, और जो हमने जो अध्ययन जो है जो वो अध्ययन करना चाहिए, जो सबके लिए मतलब एक ही है। वो शास्त्र जो है, शास्त्र जो पढ़न के और जो मतलब ज्ञान जो है उसको लेना चाहिए, उसी के माध्यम से जो हम कर सके गुरु महाराज के जो उसके। तो इसमें मुंडक उपनिषद 1.12 में भी कहा गया है, तदि ज्ञानार्थ से है गुरु मेवा विगच्छते है समित्या प्राण ही क्षेत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अप्रकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु का अवश्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो परम सत्य में स्थित रहते हैं। तो इस बारे में बता रहे हैं फिर बुजुर्ग, जो हमने जो है अगर अप्रकृतिक विज्ञान का शिक्षा जो प्राप्त करने के लिए जो है ना, जो प्रमाणिक जो गुरु है, जो परंपरा से जो आ रहे हैं, उनका जो है शरण लेनी चाहिए। मतलब यही हमारे को बताएंगे, जब भी हम मतलब इसमें कुछ समझ सके, कुछ वो कर सके। तो इस बारे में फिर मुझे यही बता रहे हो। बाकी और कुछ आप बताने चाहो तो बता दो, फिर मुझे ऐड करना चाहो इसमें, कोई माता जी करनी चाहो कोई। आप समझाइए कुछ, हमें आपके बारे में दोबारा पढ़ना नहीं माता जी, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा इसमें ये है, जैसे प्रभु जी ने शुरू किया ना, यहाँ पर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के 62वें जन्मदिन पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक ये छोटा सा पैरा है, 62 वर्ष पूर्व इस मंगल दिवस पर आचार्य देव श्री ठाकुर भक्ति विनोद
के आह्वान पर, ये आह्वान का मतलब क्या है कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्णा मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत बड़े उदाहरण हैं, और उन लोगों के लिए जो गृहस्थ भी हैं, काम भी करते हैं, और कृष्ण भक्ति कैसे करें, ये बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। ये मजिस्ट्रेट थे और उस समय जब ये कृष्णा भावना भावित को आगे बढ़ा रहे थे तब उन्होंने भगवान से विनती की कि मैं अभी अकेला हूँ, तो मेरी सहायता के लिए किसी को आप भेजिए। तो भगवान ने इन्हीं के घर में आचार्य को भेजा, और उनको इस चीज़ का आभास नहीं हुआ। उनको आभास इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो घर था वो जगन्नाथपुरी की जो जहाँ पर रथ यात्रा निकलती है वहीं पर ही है, और वो आज की डेट में मठ बन चुका है। तो वहाँ से जब गए, वो रथ यात्रा जारी थी तो रथ वहीं पर रुक गया, उनके घर के आगे गया नहीं। तो ऐसे टाइम हो गया तो उन्होंने देखा कि रथ आगे नहीं बढ़ रहा, सब कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि महाराज है, कुछ ना हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ लॉजिक चलते रहते हैं कि क्या है, क्या रीज़न है। तो वो गए और वहाँ से महाराज को लेके आए जब वो छोटे से थे हाथ में, और उन्होंने जगन्नाथ जी के पास उनके आशीर्वाद के लिए भेजा। तो आशीर्वाद के लिए भेजा तो जगन्नाथ जी के वहाँ से एक माला गिर गई उनके ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये हैं जो भगवान ने उनके पास भेजा है, और अपने घर में ही भेज दिया है। और हमें जान करके हैरानी होगी कि महाराज ने अपने जीवन कार्य में तकरीबन 64 मठों की स्थापना की है, 64, और सब यही थे जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को, जिनका गुरुओं में बिल्कुल विश्वास नहीं था, भेजा कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में और प्रचार कीजिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो अभी प्रभु जी ने पढ़ा है, कि महाजनो ये न गत स पंथा, अर्थात हमें जो आचार्य हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं या आचार्य हमें जो बताते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपकी बीमारी देखता है और आपको बताता है कि ये दवाई ले लो, लेकिन मरीज क्या है, मरीज भी दूसरा डॉक्टर है। डॉक्टर ने मना किया है कि आपको चावल से परहेज करना है, पर मरीज क्या करेगा, अरे चावल थोड़े बहुत तो ले ही सकते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, अपने बैंगन जरूर छोकने होते हैं। भारतीय मरीज तो बिल्कुल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम इस मत का सूक्ष्म गहन अध्ययन करें तो हम समझ जाते हैं कि महाराज एक और अप्रकट्य जगत में को जाने वाले राजमार्ग भी हैं। अर्थात वो बता रहे हैं कि हम साइंस की बात करते हैं, साइंस वो चीज़ बताई जाती है जो विजिबल हो, जो दिखे, जो ना दिखे उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा है, अध्यायों में पढ़ा है कि आत्मा के बारे में, कि हम लोग शरीर के ऊपर तो रिसर्च करते हैं लेकिन आत्मा के ऊपर रिसर्च नहीं करते। तो इसी तरीके से सही जो राज्य मार्ग जाने का प्रकट्य जगत, जिसको देख भी कोई नहीं पाया है, सिर्फ भक्ति की नज़रों से ही उसे देखा जा सकता है। वहाँ पे जाने के लिए, निर्देश देने के लिए गुरु महाराज हैं, और गुरुओं में अंतर नहीं होता अगर वो सही परंपरा से चलते आ रहे हैं। जैसे सीमा माता जी ने इसके बारे में बहुत सुंदर बताया। तो अप्रकट्य विज्ञान, ये जो श्लोक है इसका बताया गया है, वो विज्ञान जो पढ़ाया नहीं जाता, और वह विज्ञान उसको प्राप्त करने के लिए, उस पर जाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से ही ये आवश्यक है। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, हम पूरी बुक में और ये पढ़ते रहते हैं गुरु शिष्य, गुरु परंपरा, क्यों? आप लोग मेरे को अपना अपना व्यू बता सकते हैं क्यों? राजेंद्र पाल प्रभु जी, आप ही बताइए। प्रभु जी, ये जो परंपरा जो है, मतलब परंपरा ये है जो परंपरा से जो भगवान ने जो बताई ना, उसी से मतलब जो यही सही बतावेंगे। अगर जो हम वैसे भौतिकवादी जो वैसे गुरु के जाए तो वे तो बतावेंगे नहीं कुछ। तो जो परंपरा से जो है वो तो परंपरा का मतलब यही है। फिर मुझे जो भगवान ने जैसे गीता का जो उपदेश जो अर्जुन को दिया था, तो सेम टू सेम जो ये परंपरा जो है, ये गुरु ये वही बताएंगे जो हमारे को जो बात सही होगी। बिल्कुल प्रभु जी, वो तो हम पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं। वाय मतलब गुरु क्यों? फिर हरकेश माता जी, माता जी बताना है कि हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि हर समय गुरु शिष्य और गुरु को हमें बनाना चाहिए, आखिर क्यों?
हम जी जैसे हम भौतिक संसार में गिरे हुए हैं तो गुरु गुरु के उसमें आएंगे गुरु के शरण में आएंगे तभी हम कुछ समझ सकते हैं और गुरु ही हमें इस अंधकार भौतिक सागर से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। गुरु का ही हम अच्छे से निर्देशन करेंगे। गुरु ऐसा हम जो परंपरा से चुनेंगे हम गुरु की खोज कर सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिवाते हैं तो हम उस स्कूल की अच्छे से परख करते हैं कि मान्यता है ना इसकी क्या है क्या नहीं। हम कई स्कूलों में ऐसे ट्राई करते हैं। ऐसे ही हमें गुरु को भी समझ देखना चाहिए कि इस गुरु को कृष्ण का जो इसको ज्ञान नहीं है कृष्ण भक्ति का और जो तत्व से जो कृष्ण को नहीं जानता तो उसको ही हमें अपनाना चाहिए और जो नहीं जानता है उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। गौरव प्रभु जी वो ही हमें अच्छा शिक्षा देगा हमें इस जगत से निकाल सकते हैं हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। जब मैं जैसे गुरु भाई वो करेंगे तो नहीं हम जा सकेंगे और यही है जो हम जैसे हमें गुरु बताएगा हमें करना है गुरु को पालन करना है ऐसा करना है तो उनके ही पंक्तियों से चलकर ही हम आगे पहुंच सकते हैं। जैसे हमारे शिक्षा गुरु है जैसे सत्यपति गुरु जी है ये हमें गुरु से मिलाते हैं और गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। इनके माध्यम से ही हम जो परंपरा से जुड़कर ही हम भगवान को आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ हम बढ़ सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। हमें आप ज्यादा भक्ति करेंगे तो हम भगवान को भी देख सकते हैं। मैं फिर मुझे मेरा तो यही है और आप बताओ। गौरव प्रभु जी बताएंगे माता जी। ये तो सबके लिए सब अपना अपना व्यू है माता जी। हाँ जी गुरु शिष्य परंपरा से जो गुरु होनी चाहिए प्रभु जी वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो गुरु होते हैं वो भगवान के जो एक तरह से वो भगवान के संदेश को एज इट इज हमारे सामने रखते हैं और वो भगवान के एक तरह से भगवान को उन्होंने तत्व से जाना हुआ होता है। जो भगवान ने हमें हमारे जो अर्जुन को शिक्षा दी जो सूर्यदेव वसवान को शिक्षा दी उसी तरह से जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है अर्जुन से उसके बाद फिर उन्होंने जो आगे परंपरा चलती आई वो गुरु परंपरा से हमारे को शिक्षा एज इट इज यूं की यूं मिलती रहती है। सीमा माता जी हरे कृष्णा प्रभु सबने तो सब कुछ बता दिया। तो प्रभु जी इसमें गुरु और शिष्य का यही है कि जो गुरु होता है वो जो है शिष्य को जो है भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार को लेकर जाता है। जो ज्ञान है उसका जो है अपने जो है गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान देता है। जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं कि स्कूल में जो है एक भौतिक पढ़ाई करने के लिए भी जो है उसकी गुरु की या जैसे टीचर की जरूरत पड़ती है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो इतना ज्यादा ज्ञान है कि हम उसको अपने आप से तो पढ़ भी नहीं सकते अपना समझ सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें प्रामाणिक गुरु होता है जो परंपरा से चला रहा है उस गुरु की जो है हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। पूर्ण शरणागति करके जो है फिर गुरु हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। तो गुरु जो है भगवान से भी बढ़कर बताएगा ये प्रभु मेरी नजर में तो है। सत्य का सामना किया है उसने सत्य को जाना है तो वो ही हमें बता सकते हैं अच्छे से। चलिए मेरे को बहुत ज्यादा गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है ना प्रभु जी। ये बड़ी हर्ष की बात है कि आप सभी के व्यू ना बहुत ही अच्छे हैं और सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे क्लास का या हमारे ये भी गुरु का ही आशीर्वाद है कि हम लोग ये समझ पा रहे हैं और उनके बारे में व्याख्यान उनकी ग्लोरिफिकेशन भी कर पा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर है। तो जैसे आप सभी ने बताया है कि जैसे शिक्षक होता है हम बच्चे को भी भेजते हैं तो वो भी शिक्षा देता है, वो भौतिक शिक्षा रहती है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए चाहे गुरु हमसे एवरेस्ट की शिखा पे क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर उन्होंने हम लोगों के साथ हमने उनको उनका स्मरण करना शुरू कर दिया है तो हमारी वाइब्रेशन और हमारी जो बातें हैं उन तक पहुंचती हैं और वो उसका किसी न किसी भक्त के रूप में हम तक संदेश भी पहुंचवाते हैं इस चीज़ को लेकर के। चलिए प्रभु जी अब आगे आप कीजिए। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ आदेश दिया गया है कि उस अप्रकृत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। अतः यदि परम सत्य एक है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई भी मतभेद नहीं है तो गुरु भी तो दो नहीं हो सकते।
शील आचार्य देव, जिनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज रात्रि यहाँ एकत्रित हुए हैं, किसी एक सांप्रदायिक संस्था के गुरु नहीं है अथवा सत्य की विविध मत मंत्रों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकानेक व्यक्तियों में से एक नहीं है। इसके विपरीत वे जगत गुरु है, अर्थात हम सबके गुरु है। अंतर केवल यही है कि कुछ उनकी आज्ञा का सर्व भावेन पालन करते हैं, जबकि कुछ उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते। भागवतम 11.18.28 में कहा गया है। तो इसमें प्रभु जी इस प्यारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार जो आदेश दिया गया है वो अप्रकृतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। हमें अवश्य ही किसी मतलब गुरु को जो है स्वीकार करना चाहिए। अतः यदि परम सत्य को जिसके विषय में हम सोचते हैं कि कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, मतलब ये गुरु वैसे हैं, जो उसका गुरु है, या उसका, तो ऐसे मतलब गुरु जो है वो तो गुरु ही होता है, उसमें कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु दो नहीं हो सकते, इसीलिए जैसे शील आचार्य देव, जिनको हम अपनी निम्र श्रद्धांजलि, मतलब वहां जो है इकट्ठे हो रहे होंगे वो श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पित करने के लिए, जैसे उस दिन रात्रि में जो इकट्ठे हो रहे हैं वे वहां बता रहे हैं, तो उस वहीं ये चर्चा चल रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। किसी एक संप्रदाय संस्था के गुरु नहीं थे, वे तो सबके जो मतलब सत्य के विविध मंत्रों के रूप में प्रस्तुत करने वाले अनेकानेक व्यक्तियों में से एक नहीं है। इसके विपरीत जगत गुरु है, वे मतलब सबके गुरु है, किसी एक उसके गुरु नहीं थे। अर्थात हमें सबके गुरु अंतर केवल यही है। कुछ मतलब इसमें बता रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो उनकी आज्ञा को जैसे जो बता रहे हैं उनके उसमें चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनके उसमें नहीं चल रहे। जैसे जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी सब के गुरु है, सबके नाथ है वो, जगन्नाथ महाराज सबके गुरु है। तो इस पर हमसे यही बताया प्रभु जी। बाकी आप जिसके बारे में कुछ और बताना चाहो तो ऐड करना चाहो कर दो प्रभु जी। गौरव प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यही बताया गया कि जैसे सत्य एक होता है ना, सत्य को हम दो अपने अपने मतों से दो रूप में डेफिनेट कर सकते हैं। सत्य तो सत्य है, उसकी एक ही डेफिनेशन हो सकती है और उसको दो रूप से हम डेफिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह गुरु भी एक ही हो सकते हैं और उनमें मतभेद, और जो सच्चे गुरु होते हैं ना, जो परंपरा से आते हैं, हमें उनको ही स्वीकार करना चाहिए। और वो उनके जो मत है उनमें कोई मतांतर नहीं होता। अगर यदि उनका कोई गुरु भाई भी है और यदि वो परंपरा से आ रहे हैं, तो जो उनके गुरु भाई भी है ना, वो भी उसी तरह का मत देंगे जो हमारे को जो हमने गुरु बनाए हुए हैं। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी यदि के जो शिष्य हैं, यदि वो उनसे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम उनके गुरु भाई से जो गुरु जो है ये जो प्रभुपाद जी थे, उनके यदि हम गुरु भाई से यदि हम शिक्षा ग्रहण करें, तो वो भी सेम एज इट इज ही हमें बात बताएंगे जो कि उन्होंने अपने गुरु से सीखी हुई है। तो इस तरह से अनेक मतांतर नहीं हो सकते उनके एक ही बात। सत्य को एक ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और वो जो जगत गुरु हैं, जो उनके जो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जगत गुरु हैं। वो उनके मत ना तो अलग अलग है और ना वो किसी सांप्रदायिक संस्था के गुरु हैं। वो किसी संस्था विशेष के गुरु नहीं है। उनको कोई भी अपना सकता है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग उनको अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। और उनका हमें उनकी आज्ञा का सर्वभावेन पालन करना चाहिए। मतलब सबको उनका जो एज इट इज जो उन्होंने बताया हमको उनका पालन एज इट इज ही करना चाहिए, जो भी उन्होंने बताया हमारे को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बस एक ये पहली वाली जो लाइन है ना, इस प्रकार में यहाँ आदेश दिया गया है कि उस अप्रकृत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, एक होता है प्राकृतिक ज्ञान जो प्राकृतिक और पृथ्वी की धरा के इर्द गिर्द होता है,
और ये अप्राकृतिक ज्ञान है, यानी कि प्रकृति भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे सतो रजो और तमो गुण होते हैं, प्रकृति के अंडर में काम करते हैं। लेकिन इससे भी कहीं ऊपर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, वो अप्राकृतिक ज्ञान है, जो प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस चीज का के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए, उन गुरु को, उस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु। जैसे भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, शुद्ध सतोगुण में आओ और अपने आप को ना मुझ में मतलब संपरण कर दो और जो मैं कहूँ वैसा ही करो, आत्मा समर्पण करो और ऊपर उठो। सतो जो रजोगुण तमोगुण है, इन तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण है, उसमें आओ और तब आत्मा प्राण सारी चिंताएं को, सब क्या को छोड़ के और जब आत्मा संपरण करो मेरे प्रति, तभी तुम मतलब ऊंचे सतोगुण में जा सकते हो, सत्य का सामना कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आज ये आगे करें या क्या करें बताइए, ये इस पैराग्राफ तक तो कृष्ण करें। प्रभु जी तो ये अप्राकृतिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान, वही ज्ञान है ना। हाँ जी माता जी। और इससे ऊपर वाले में जो अप्राकृतिक विज्ञान है, तो फिर विज्ञान प्रभु जी, ज्ञान और विज्ञान वही उसी के बारे में बात है। अप्राकृतिक विज्ञान यानी कि जिस बारे में हम कृष्णा भावना भावित के बारे में बात करते हैं, वही विज्ञान है। माता जी आगे और करा के प्रभु जी। माता जी आप बताओ। सीमा माता जी कुछ पूछना चाहो तो मीटिंग बंद कर दे। ये भागवतम का श्लोक है प्रभु जी, तो उसमें तो फिर टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा ही है, वो गुरु के ऊपर है, तो वो 2.5 पेज का एक्सप्लेन है, तो हम सोच रहे थे इसको अच्छे से, क्योंकि गुरु के ऊपर है तो अच्छे से एक्सप्लेन करते। कल भी यही छोड़ा ये वाली भागवतम का श्लोक है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, तो क्योंकि गुरु के ऊपर है तो हम सोच रहे एकदम से भाई जब अच्छे से गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से शरणागति करने में आसानी होगी। ये तो जैसे थोड़ा सा कम ही है ना, तो वही जितना अच्छे से ज्ञान अध्ययन करेंगे तो वैसे भी अब वो भागवत